बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िरौन की लाश और डॉक्टर मोरिस बुकायो फ्रांस के सबसे बड़े डॉक्टर थे और उनका धर्म ईसाई था। 1898 में जब मिस्र में लाल सागर के किनारे एक अति प्राचीन मानव शरीर मिला जो आश्चर्यजनक रूप से हजारों साल गुजर जाने के बाद भी सुरक्षित था। इस शरीर को 1981 में चिकित्सकीय खोज के लिए फ्रांस मंगवाया गया और इस शरीर पर डॉक्टर मोरिस ने परीक्षण किए। परीक्षणों से डॉक्टर मोरिस ने अपने निष्कर्ष निकाले कि जिस व्यक्ति की ये मृतदेह है उसकी मौत समुद्र में डूबने के कारण हुई, क्योंकि डॉक्टर मोरिस को उसके मृत शरीर में समुद्री नमक का कुछ भाग मिला। साथ ही ये भी पता चला कि इस व्यक्ति को डूबने के कुछ ही समय बाद पानी से बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन ये बात डॉक्टर मोरिस के समझ अब भी एक पहेली थी कि आखिर ये शरीर अपनी मौत के हजारों साल बाद भी सड़ गल कर नष्ट क्यों नहीं हुआ। तभी उन्हें अपने एक सहकर्मी से पता चला कि मुस्लिम लोग बिना जांच रिपोर्ट के सामने आए ही ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति समुद्र में डूबकर मरा था और ये मृतदेह उस फ़िरौन की है जिसने अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों का कत्ले आम करना चाहा था, क्योंकि फ़िरौन की लाश के सदा सुरक्षित रहने और उसके समुद्र में डूबकर मरने की बात उनकी पवित्र पुस्तक कुरान में लिखी है, जिस पर वो विश्वास करते हैं। डॉक्टर मोरिस को ये सोचकर बहुत हैरत हुई कि उनकी कुरान में ये बात 1400 साल पहले कैसे लिख ली गई। मोरिस के जहन में कई सवाल खटकते रहे और आखिरकार वो इन सवालों के जवाब हासिल करने सऊदी अरब में चल रही एक बड़ी मेडिकल सेमिनार में हिस्सा लेने पहुंच गए, जहां उन्होंने फ़िरौन की मृतदेह के परीक्षण में जो पाया वो बताया। उसी वक्त डॉक्टर मोरिस की बात सुनकर एक मुस्लिम डॉक्टर ने कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की ये आयत पढ़कर सुना दी कि इसलिए हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी हो जाए। बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों की तरफ से लापरवाह रहते हैं। अल कुरान सूरह यूनुस। इस आयत का डॉक्टर मोरिस बुकायो पर कुछ ऐसा असर पड़ा कि उसी वक्त खड़े होकर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मैंने आज से इस्लाम कबूल कर लिया और इस पवित्र कुरान पर विश्वास कर लिया। इसके बाद अपने वतन फ्रांस वापस जाकर कई साल तक डॉक्टर मोरिस कुरान और साइंस पर रिसर्च करते रहे और फिर उसके बाद कुरान के साइंसी चमत्कारों के विषय में ऐसी किताबें लिखी जिन्होंने दुनिया भर में धूम मचा दी थी।